बिना मनन के हीरे भी कोयले दिखते हैं। आप सामने वाले में गुण देखते हैं या अवगुण? मन की जानकारी से पैसा भी मिल सकता है तो प्रज्ञा भी मिल सकती है। मन के श्रम से कैदखाना भी बन सकता है तो आश्रम भी बन सकता है। जिस तरह सोने को तपाने पर वह कुंदन बनता है, उसी तरह हम भी यदि बिना बहाने के कोई भी कार्य पूरा करने के ठान कर समाप्त करें तो हम भी सोने की तरह कुंदन बन सकते हैं। क्या आप किसी एक से बेशर्त प्रेम करते हैं? जब इंसान का चरित्र बलवान बनता है तब वह पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करने के काबिल बन जाता है, वरना वह विकास के बीच में ही रुक सकता है। क्या आपको कभी अंदर की आवाज सुनाई देती है? पृथ्वी पर आप मन को साथ में ले आए, लेकिन जाते वक्त इसे सुमन, अकंप, निर्मल और प्रेमन बनाकर ले जाना है। अक्सर आप यह करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका पृथ्वी पर आने का मकसद पूरा हुआ। क्या आप हर निर्णय विवेक से लेते हैं? जीने की आशा, स्वीकार भाव, शुभ विचार और आत्म सुझाव से मन सदा स्वस्थ और संतुष्ट रहता है। क्या मन तुम्हारे वश में है या तुम मन के वश में हो? मन के थैले में जब कामकाज के विचार होते हैं तब यह मन सहज मन कहलाता है। मन के थैले में जब तौलने, तुलना और तोड़ने के विचार होते हैं तब यही मन तोलू मन कहलाता है। क्या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? पृथ्वी लक्ष्य को जानने और पहचानने का मौका मिलने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाएं, क्योंकि बुद्धि और विवेक से ही यह संभव है। बुद्धि और विवेक ऐसा औजार है जिससे यह संभव है, जो सत्य और आनंद की प्राप्ति के काम में हमारी मदद करते हैं। क्या आप क्रोध करते हैं या हो जाता है? मन को भक्ति और समझ मिलने के बाद भक्ति अंधभक्ति न होकर विद्या दिव्य भक्ति बनती है। प्रेम वासना न रहकर सच्चा प्रेम बनता है। प्रार्थना भीख न बनकर कृतज्ञता बन जाती है। आप धन का इस्तेमाल करते हैं या धन आपका? किसी भी काम को करने की शक्ति आप में हो मगर आपका शरीर सुस्त हो तो आप कभी भी अपने काम को अंजाम नहीं दे सकेंगे। क्या आप किसी को क्षमा कर पाते हैं? अपनी संभावनाओं को मनन की शक्ति द्वारा पहले से ही देख पाना सफलता का रहस्य है। क्या आपको कभी आश्चर्य होता है? जो रिश्ता हमें बदल दे, हमारे अंदर परिवर्तन लाए, हमें रूपांतरित करे, वही असली रिश्ता है। आपके विचार नकारात्मक है या सकारात्मक? जो इंसान सत्य जानता है उसकी सोच एक परिवार तक ही सीमित नहीं होती, वह सभी को चेतना के उच्च दृष्टि से देखता है। इसलिए उसके लिए सारा विश्व एक परिवार है। क्या आपका तन और मन मंदिर बन रहा है? दूसरों में सदा गुण देखें, क्योंकि जिस गुण पर आप ध्यान देते हैं वह गुण आप में आने लगता है। दिन भर में आप कितना समय वर्तमान में
रहते हैं। विश्वास से भरा हुआ इंसान हमेशा खुलकर और अविश्वासी इंसान हमेशा सिकुड़कर जीता है। क्या आपको इस कृपा की याद आती है कि मानव जन्म मिला है? जो आप नहीं हैं उसे मिटा देना ध्यान है, जो आप हैं उसे जगा देना ध्यान है, जो आप नहीं हैं वह अभिनय करना मूर्छा है, जो आप हैं वही बनकर जीना परम जागरण है, जो ध्यान से संभव है। क्या आप खुद को अपने बारे में सच बता पाते हैं? जिस तरह कमल पर पानी डालने से पानी उस पर टिक नहीं पाता, उसी तरह थोड़ी सी भक्ति द्वारा मन के विकार, कोई भी विकार टिक नहीं पाते। क्या आपको हर एक में ईश्वर दिखाई देता है? कुछ लोग ध्यान करने को समय की बर्बादी कहते हैं, लेकिन जब वे 7 से 10 घंटे सोते हैं उस समय का हिसाब लगाना भूल जाते हैं। ध्यान समय की बर्बादी नहीं बल्कि एक आवश्यक निवेश है, जिसके बिना हम अपनी पूरी योग्यता से काम नहीं कर सकते। क्या आप ईश्वर के गुणों को ग्रहण कर रहे हैं? ध्यान से पहले नास्तिक को आस्तिक बनाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कारण नास्तिक भी अपने होने में शक नहीं कर सकता। बहुत ही जल्दी वह ईश्वर में यकीन और अपने आप पर शक करने लगेगा। तब होगा एक महान आस्तिक का जन्म। क्या आप जीवन जी रहे हैं या जीवन बन रहे हैं? मान्यताएं मल और मिट्टी बनकर दुर्गंध फैलाती है और आनंद को नष्ट कर देती है। ध्यान है इस मैल की सफाई, ताकि हम फिर से निर्मल बन सके। क्या आपको हर घटना स्वीकार होती है? इंसान अपनी छोटी सी चीजों में भी आसक्ति रखता है। उनके टूटने या गुम होने पर बहुत दुखी होता है, जबकि दूसरों की बड़ी चीजों के गुम होने या टूटने पर उसे जरा भी दुख नहीं होता। क्या माया के दलदल में कमल बनने की चाहत है? इंसान का चरित्र ही उसे लोगों के विश्वास योग्य बनाता है। क्या मंदिर प्रार्थना स्थलों पर आपका मन अंदर होता है? जिसके पास पृथ्वी लक्ष्य होता है उसका मन रचनात्मक व सृजनात्मक विचारों से भरा होता है। उसकी जीने की इच्छा प्रबल होती है। वह बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़कर बाहर आ सकता है। क्या आपके विचार, भाव, वाणी और क्रिया एक ही दिशा में काम कर रहे हैं? यदि आप गलत लोगों को ना नहीं बोल सकते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर ना कहने का अभ्यास करें। इस तरह कपट मुक्त रहने और अपनी बात पर अटल रहने का अभ्यास कर अपनी न्यू 90 चरित्र मजबूत करें। क्या आपको ऐसा विचार आता है कि हम भी मीरा की तरह भक्त बने, हमें मीरा जैसी भक्ति और प्रेम मिले? जीवन की हर घटना अवसर बनकर आ रही है, यही मन की सोच होनी चाहिए। हर घटना को जब मन अवसर समझेगा तब हर घटना से मन आनंद ले पाएगा। क्या आप अपने होने की वजह से खुश हैं या किसी कारण से खुश हैं? काम को अंजाम देने के लिए अपने वचन पर कायम रहना अनिवार्य है। ऐसे में अपने कार्य को पूरा करने में अपने मन, शरीर और बुद्धि का इस्तेमाल करें। क्या हर कार्य ईश्वर का कार्य लगता है? विश्व के लिए उच्चतम विकसित समाज UVS निर्माण करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो आंतरिक आजादी पाकर ही ली जा सकती है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपने दिन भर में कितने झूठ बोले हैं?
पवित्र मन, प्रेम और विश्वास से संपूर्ण जग जीता जा सकता है। क्या कभी ईश्वर से प्रार्थना करते समय ईश्वर ही मांगा है? चरित्रवान बनने के लिए अपनी गलतियों को जानना, उन्हें प्रकाश में लाना अति आवश्यक है। सच्चे मित्रों की फीडबैक से सूक्ष्म कमजोरियां को जानकर उन्हें निकाल दे। क्या आपको यह ज्ञान है कि आप किस अज्ञान में हैं? जिस तरह एक मकड़ी अपने ही मुंह से जाल निकालती है और खुद ही उसमें फंस जाती है, उसी तरह कुतर्क करने वाला मन अपने ही जाल में फंस जाता है। क्या दुख और सुख दोनों में प्रार्थना होती है? विश्व के सारे काम मन ही की मदद से होते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज है जो मन के मिटते ही होती है। हम कौन है, क्यों आए, क्या ये सवाल आपको आते हैं? एक सफल इंसान अपनी न्यू 90 यानी अच्छे चरित्र की बदौलत ही सफलता प्राप्त कर उस सफलता पर टिक पाता है। क्या किसी एक कार्य में निरंतरता होती है? सबके गुणों को ही देखना और अपने जीवन में उतारना है। जीवन में इंसान किस चीज पर ध्यान करे? जीवन में जीवन से ज्यादा ध्यान देने योग्य चीज कोई नहीं। वह जीवन को आपके अंदर है, मेरे अंदर है, जो सबका होना है। धन रास्ता है, मंजिल नहीं। ध्यान मंजिल है, रास्ता नहीं। धन सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं। ध्यान कुछ नहीं लेकिन सब कुछ है। आज जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। जिस प्रकार गुणों को आत्मसात करके न्यू 90 मजबूत होती है, उसी प्रकार अपने अंदर की कमियों को प्रकाश में लाकर उनमें सुधार लाने से चरित्र मजबूत बनता है। अध्यात्म पर कुछ पढ़ना, सुनना और लिखना है। आपने अपना रंग देखा है, आपने अपना रूप देखा है, लेकिन आपने कभी अपना स्वरूप नहीं देखा। रंग रूप तो आप आंख से देख सकते हैं, सच्चा स्वरूप देख सकते हैं आप ध्यान में। आज हर चीज अपनी जगह पर रखनी है। आपको कोई भी निर्विचार नहीं कर सकता, कारण आप पहले से ही निर्विचार हैं। एक वक्त के खाने का उपवास रखना है। ईश्वर संतान इंसान के शरीर से रोने के लिए नहीं, बल्कि हास्य प्रकट करने के लिए जुड़ा है। जब आप हंसते हैं तब आप ईश्वर के नजदीक होते हैं। आज इम्पर्सनल सेवा का कार्य करना है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सभी जरूरतें पूरी होने के बावजूद जब इंसान अपने अंदर खालीपन महसूस होता है, तब उसे असली आजादी की चाहत महसूस होती है। आज क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। जब गुणों की तारीफ हो रही हो और अवगुणों की जानकारी दी जा रही हो, तब पहले अवगुणों की जानकारी इकट्ठी करें। गुणों की तारीफ तो होती रहेगी, कभी भी तारीफ के चक्कर में अपने अवगुणों पर पर्दा न डाले। आज जहाँ जरूरत है वहाँ दान देना है। उदाहरणार्थ आनंद, प्रेम, समय, पैसा, अन्न, श्रम, सेवा, आइडिया। मानव जीवन का लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है वह करे, जो बन सकता है वह बने, जो उद्देश्य लेकर पृथ्वी पर आया है उसे पूरा करे। वाणी या क्रिया से किसी को भी दुखी नहीं करना है। हमारी मान्यता यह है कि भक्ति करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा, मगर हकीकत यह है कि भक्ति तब होती है जब ईश्वर प्रसन्न है। आज के दिन भूतकाल और भविष्यकाल के विचारों से अलग रहकर वर्तमान में रहना है। जिस तरह आप अपने जीवन में जन्मदिन पर आश्चर्य भाव से हर तोहफा खोलते हैं, उसी तरह हर दिन जो उपहार आपको ईश्वर द्वारा मिलता है उसे आश्चर्य भाव से खोले। समझ की आंख यह दर्शाती है कि हर समस्या उपहार है। आज हर काम कम समय में खत्म करना है।
शरीर काला है या गोरा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर जिंदा है यह कृपा है। आज जो भी व्यसन या बुरी आदतें उनसे बिल्कुल दूर रहना है। नकली प्रेम में ही ईर्ष्या की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि नकली प्रेम शंकाओं और शर्तों से भरा हुआ होता है। उसे अपनी टांगे नहीं है, वह अपाहिज है। हर कार्य पूर्ण होश में और विवेक से करना है। प्रेम से कहा गया एक शब्द भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। यह प्यार भरा संकेत आपके और दूसरों के जीवन में आनंद ला सकता है। आज पूरा दिन मंद स्वर में बात करनी है। हम मानकर बैठे हैं कि मैं यह शरीर हूँ। यह मान्यता इतनी गहरी हो गई है कि आज कोई कहे कि यह मान्यता है तो कोई भी उसे मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आज कपट नहीं करना, हर बात को जैसा है वैसा ही बताना है। विश्वास व प्रेम मन के लिए गंगा नदी का काम करते हैं, जिसमें सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज नए और अनजान लोगों से बात करनी है। गलतियों को हर बार न दोहराएं, नए बने। एक ही गलती बार बार दोहराना बेहोशी है। नया बनना यानी बेहोशी तोड़कर होश के साथ कार्य करना। आज अनचाहा और ज्यादा खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अज्ञान में इंसान को किसी से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष करना अच्छा लगता है, मगर आगे चलकर ये भावनाएं चर्म रोग बन जाती हैं। आज दिन भर अपने आप पर या बिना कारण मुस्कुराना है। जागृत होते हुए भी समाधि की अवस्था में रहना असंभव है। समाधि में रहते हुए भी हंसते हंसते जीना संभव है। आज मनोरंजन के लिए टीवी नहीं देखनी है, आज सिर्फ सीखने वाले प्रोग्राम ही देखने हैं। जब इंसान अव्यक्तिगत और निस्वार्थ सेवा करता है तब उसे कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। हाथों को, कानों को और आंखों को ट्रेनिंग देनी है। अकंप हाथ, सत्य श्रवण, अच्छाई देखना। जिस प्रकार खेती सूख जाने के बाद वर्षा का फायदा नहीं, उसी प्रकार समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। अतः समय रहते ही आपको जिंदगी रूपी ताजमहल देखना है। जीवन में आपने क्या हासिल किया और क्या खोया यह देखना है। जब आप प्रेम देने लगते हैं तब आपको बढ़कर मिलने लगता है। प्रेम में लोग लेने की इच्छा के कारण प्रेम खो देते हैं। जो भी कार्य करने का निर्णय लिया उसे पूर्ण ही कर रहा है। दुख की वजह से इंसान के अंदर विश्वास डोलता रहता है, वरना स्वयं में विश्वास महसूस करना कठिन नहीं है। विश्वास करें कि अगर कोई काम विश्व का एक इंसान कर सकता है तो वह काम आप भी कर सकते हैं। किसी की भी निंदा नहीं करनी, केवल अच्छा बोलना है। कोई भी घटना परेशानी नहीं होती, वह परेशानी तब बन जाती है जब आप अपनी भावनाओं को नकारात्मक शब्द देते हैं, जिस कारण आप अपने शब्दों में उलझ जाते हैं। स्वास्थ्य पर काम करना है, व्यायाम, सेहत, साहित्य पठन करना है। इस बात पर विश्वास रखें कि हमारे विचार बदलते हैं तो नक्षत्र अपनी जगह बदलते हैं। इसलिए विचार बदलने की फिक्र करें, न कि नक्षत्र बदलने की। हर घटना को पूर्णता से स्वीकार करना है। यदि दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो स्वयं पहले हर मदद से बाहर आ जाए। हर मदद से बाहर वही होता है जिसने स्वयं को जान लिया। इसके बाद ही वह सही मदद कर सकता है। अनचाहे बोल, अतिरिक्त शब्द नहीं बोलने हैं। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन कुदरत को कभी नहीं दे सकते। जो बीज डालेंगे वही फल आएगा, 1000 गुना पाएंगे, क्योंकि कुदरत का हर चीज 1000 गुना बढ़ा कर देती है, चाहे वह बुराई हो या अच्छाई। ईश्वर को धन्यवाद देना है, इस सब के लिए प्रार्थना करनी है। लाइलाज बीमारी का इलाज आपके ही अंदर है। आज दिन भर की घटनाओं में क्या गलतियां हुई और हमने उनमें क्या सीखा, यह आत्मविश्लेषण डायरी लिखकर करना है। जब तक आपको अपनी प्यारी तारीफ
और दूसरों की तारीफ बुरी लगती है, तब तक आपने लोक व्यवहार नहीं सीखा। काम और आराम में संतुलन रखना है। आप सामने वाले में गुण देखते हैं या अवगुण? हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता है, बल्कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे जो भाव होता है उसका फल हमें मिलता है। जीवन में विश्वास की परख बढ़ाने के लिए ईश्वर आपको संदेश भेजता रहता है। वे संदेश आप में विश्वास की शक्ति परखने की आंख निर्माण करेंगे। क्या आप किसी एक से बेशक प्रेम करते हैं? ईश्वर को तब बहुत अच्छा लगता है जब वह देखता है कि इंसान के पास बहुत समस्याएं हैं, फिर भी वह उस पर विश्वास रखता है। क्या आपको कभी अंदर की आवाज सुनाई देती है? जीवन में बदलाहट स्वीकार करें और बदलाहट लाएं। शुभचिंतक बनना सीखें, बदला लेना भूल जाएं। क्या आपका हर निर्णय विवेक से होता है? हैप्पी थॉट, शुभ विचार रखने की जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि हम विश्व में जो ले रहे हैं वह हमें विश्व को वापस देना है। क्या मन तुम्हारे वश में है या तुम मन के वश में? परेशानियों का तूफान आने पर यदि विश्वास डूबने लगे तब कुछ न करने का ही उत्तम निर्णय है। क्या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? जब आप कोई चीज दूसरों से छीन रहे हैं तो वह संघर्ष है। जब कोई चीज दूसरों को दे रहे हैं तब वह असली प्रेम है। क्या आप क्रोध करते हैं या हो जाता है? नर या नारी शरीर नहीं गुण है। ये गुण जब शरीर में डाले जाएंगे तब वह शरीर अपना आकार लेगा। स्त्री के गुण डालने के बाद शरीर मुलायम व लचीला हो जाता है। पुरुष के गुण से वह सख्त और मजबूत हो जाता है। क्या आपको कभी आश्चर्य होता है? आपके पास पड़ी हुई छोटी छोटी चीजों में भी कई आश्चर्य है। आपकी सांस चलना भी एक आश्चर्य है। आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक? जिंदा गुरु हमें हर कदम पर स्वयं मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसलिए पुस्तकों में न उलझे, जागृत की शरण में जाएं। आपका धन इस्तेमाल कर रहा है या धन आपका? जब भी खरीदारी करें तब अपने आप से पूछें ज की च, यानी यह खरीदना जरूरत है या चाहत। क्या आप किसी को क्षमा कर पाते हैं? टिकट निकाल कर सफर करने का अर्थ है आसानी से आनंदित होकर शांति से सफर करने की कीमत आपने अदा की। क्या आपका तन और मन मंदिर बन रहा है? ज्ञान, प्रेम और भक्ति पाना ही असली आनंद पाने का रास्ता है। इन मार्गों से गुजरकर ही स्थायी सुख, खुशी प्राप्त की जा सकती। दिन भर में आप कितना समय वर्तमान में रहते हैं? हंसी इंसान के अंदर फूटकर चेहरे पर प्रकट होती है। यह असली हंसी है। झूठी हंसी प्रकट होती है मगर उसकी कोई जड़ नहीं होती। क्या आप इस कृपा की याद आती है कि आपको मानव जन्म मिला है? जब आपको पता चलेगा कि हम परेशानी का हल ढूंढने की जरूरत नहीं है, तब आपने असली हल पा लिया। क्या आप खुशी के खुद के अपने बारे में सच बता पाते हैं? जो लोग अंदर की आंख ज्ञान को खोल देते हैं वे असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। क्या हर
एक में ईश्वर दिखाई देता है। इंसान का जन्म पृथ्वी पर केवल असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ है और वह ज्ञान उसके अंदर ही है। क्या आप ईश्वर के गुणों को ग्रहण कर रहे हैं? क्षमा करने से आनंद मिलता है और क्षमा पाने से भी आनंद मिलता है, मगर सजा और क्षमा दोनों से मुक्त होने के बाद सच्चा आनंद मिलता है। क्या आप जीवन जी रहे हैं या जीवन बन रहे हैं? सफलता मन की भाव है। मन में यदि सफलता का विश्वास है तो यह विश्वास का भाव सफलता को आपकी ओर खींच लाएगा। क्या हर घटना स्वीकार होती है? विश्वास रखने वाला इंसान बाधाओं के बावजूद भी देर सवेर अपना काम पूरा करता है और विश्वास न रखने वाला इंसान छोटी बाधा से भी काम रोक देता है। क्या आप माया के दलदल में कमल बनने की चाहत रखते हैं? नफरत, ईर्ष्या, द्वेष से होने वाले नुकसान किसी भी काल, समय या स्थान पर एक जैसे होते हैं, फिर वह भारत हो या अमेरिका। क्या मंदिर, प्रार्थना स्थलों पर आपका मन अंदर जाता है? परिवर्तन को स्वीकार न कर पाना बदले की भावना को जन्म देता है। यह समझ न होने के कारण आप सबसे ज्यादा स्वयं का नुकसान करते हैं। क्या आपके विचार, भाव, वाणी और क्रिया एक ही दिशा में काम कर रहे हैं? इंसान को जो भावना ईर्ष्या, डर प्रकृति की तरफ से दी गई थी वह स्वस्थ थी, इंसान की सुरक्षा के लिए थी, मगर इंसान ने उसमें मिलावट कर दी तो वही भावना बढ़कर नफरत व द्वेष तक पहुंच गई। क्या ऐसा विचार आता है कि हम भी मीरा की तरह भक्त बने? श्रवण के लिए कान दान करें, सेवा के लिए हाथ दान करें, भक्ति के लिए दिल दान करें, मुक्ति के लिए अहंकार दान करें। क्या आप अपने होने की वजह से खुश हैं या किसी और कारण से? आपके भाव, विचार, शब्द और क्रियाओं में एकरूपता होनी चाहिए। खंडित जीवन चिंता का कारण बनता है। जब आपके भाव अलग, शब्द विपरीत और क्रिया कुछ और कहती है, तब आप खंडित जीवन जीते हैं। खंडित नहीं, अखंड जीवन जिए। क्या हर कार्य ईश्वर का लगता है? बिना सुविधाओं के अगर हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह बंधन है। इसलिए सुविधा न होने, आवश्यकता न बने, अभिव्यक्ति में बाधा न बने। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके दिन भर में कितने झूठ बोले हैं? जीवन में प्रेम और विश्वास से ज्यादा कुछ भी अद्भुत नहीं है। यह एक ऐसी गतिमान शक्ति है जिससे न तो तराजू में तोलना संभव है, न प्रयोगशाला में परीक्षण करना। क्या कभी ईश्वर से प्रार्थना करते समय ईश्वर मांगा? आपने जीवन लक्ष्य को इस तरह से लिखे जिसे पढ़ते ही आपको रोमांच लगे, आनंद महसूस हो, जिसे पढ़कर आपके अंदर काम करने की प्रेरणा जगे। क्या आपको यह ज्ञान है कि आप किस अज्ञान में हैं? जीवन से आए हुए विश्वास से आप यह यकीन करेंगे कि दुनिया खूबसूरत है, वैसे सबूत आपको मिलेंगे। क्या दुख और सुख दोनों में प्रार्थना होती है? जिस दिन आप यह सीख कर जाएंगे कि किसी चीज को कितनी कीमत देनी है, उस दिन से पहली बार आप समझदार बनेंगे। हम कौन हैं, क्यों आए हैं, ये सवाल आपको आते हैं। दुनिया की सर्वोत्तम पुस्तक जीवन है, जिसे पढ़ने के लिए आपको शरीर मिला है। क्या इस कार्य में निरंतरता होती है? सबके गुणों को ही देखना है और अपने जीवन में उतारना है। जीवन में वे लोग जो खतरा नहीं उठाते
वे लोग डरपोक और असफल होते हैं। जीवन में कुछ लोग आंख मूंद कर खतरे उठाते हैं, वे लोग मूर्ख और संवेदनहीन होते हैं। जीवन में कुछ लोग नपे तुले खतरे उठाते हैं, वे लोग निडर, काबिल और सफल होते हैं। जब तक हम अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को पहचान कर अपनी दिशा और कार्य पद्धति निर्धारित न कर ले, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। आज जल्दीबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। भावनाओं की योग्य समझ न होने के कारण कुछ नौजवान अपने मित्रों की समस्या सुलझाते खुद ही उनमें उलझ जाते हैं। कृपया सावधान रहें। आध्यात्म पर कुछ पढ़ना, सुनना और कार्य करना है। नई संभावना कभी सभी को दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है वह आगे चलकर सभी के रंग जीवन को अंग हो। नई संभावनाएं सभी को दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है वह आगे चलकर सभी के जीवन का अंग हो। हर चीज अपनी जगह रखनी है। उत्तेजना और उतावलापन इंसानी कमजोरियां हैं। धीरज और साहस इंसानी खूबियां हैं। एक वक्त के खाने का उपवास करना है। बंधन अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए है। अगर उचित बंधन न होता तो आप अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते। रेल की पटरी बंधन है तो रेल की यात्रा ट्रेन की अभिव्यक्ति है। आज इम्पर्सनल सेवा का कार्य करना है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। विचारों में छिपे भाव कर्म का अच्छा या बुरा फल लाते हैं। इसलिए पहले अपनी भावना पर अपना व्यवहार सुधार ले, यानी अपनी भावना को पवित्र बनाए। आज को बिल्कुल भी नहीं करना है। इंसान का बाहरी व्यवहार दिखाई देता है, लेकिन अंदर का व्यवहार लोगों को दिखाई नहीं देता। इसी वजह से इंसान की आंतरिक विकास जल्दी नहीं होता। आज जहाँ जरूरत है वहाँ दान देना है। नकारात्मक भावना आपको चुंबक से पीतल बना देती है। चुंबक उज्जवल भविष्य का निर्माता है तो पीतल असफलता का जन्मदाता। वाणी या क्रिया से किसी को भी दुखी नहीं करना है। अपने चरित्र पर काम करना है तो आपको ऐसे मित्रों से संग में रहना होगा जिन्होंने अपने चरित्र पर पहले काम किया है। आज के दिन भूतकाल और भविष्यकाल के विचारों से अलग रहकर वर्तमान में रहना है। अपने जीवन के किसी एक भाग के प्रति आप अगर गैर जिम्मेदार रवैया रखते हैं तो उसका असर आपके जीवन के हर भाग पर होता है। आज हर काम कम समय में खत्म करना है। जो पूर्ण होगा वह दूसरों को पूर्ण करेगा, जो अधूरा रहेगा वह दूसरों को भी अधूरा रखना चाहेगा। आज जो भी व्यसन और बुरी आदतें हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना है। आपने संसार का त्याग किया, संन्यास ले लिया, किसी जंगल में या आश्रम में रहने लगे तो भी आप कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। हर कार्य पूर्ण होश और विवेक से करना है। आपने जो वचन दिया वह पूरा किया और समय को पकड़कर किया तो आप विश्वसनीय बने हैं। समय को समय पर पकड़ा तो आप विश्वसनीय बने हैं। आज पूरा दिन मंद स्वर में बात करनी है। समझ से किए गए कर्म से जब महाफल की इच्छा की जाती है तब वह श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। समझ से किए गए कर्म से जब महाफल की इच्छा की जाती है तब वह श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। आज कपट नहीं करना है। हर बात को जैसा है वैसा ही बताना है। बुरे कर्म है लोहे की जंजीर, जो अच्छे कर्म है सोने की जंजीर।
जंजीर में है कर्ता भाव और स्वयं का अज्ञान, इसलिए कर्ता भाव तोड़ खुद को पहचान। आज नए और अनजाने लोगों से बात करनी है। बंधन रहित जीवन जीने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का तालमेल होना जरूरी है। ये तीनों मार्ग ये तीन नहीं एक है, यह समझ आपके लिए आवश्यक है। आज अनचाहा और ज्यादा खाना बिल्कुल नहीं खाना। आज तक आपने पुराने कर्म भुगते हैं, मगर आज के बाद समझ के साथ नए कर्म करें। समझ का कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है, जिसके द्वारा आपकी यात्रा आत्म साक्षात्कार तक हो सकती है, जिसके बाद होंगे सच्चे कर्म। आज दिन भर अपने आप पर या बिना कारण मुस्कुराना है। आज आपको विश्वसनीय बनना है, तो समय नहीं है का बहाना कभी न दे, क्योंकि आपके पास भी रोज उतना ही समय होता है जितना हर सफल इंसान के पास होता है। आज टीवी नहीं देखना है मनोरंजन के लिए, आज सिर्फ सीखने के लिए प्रोग्राम देखने हैं। जो लोग इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे ठीक एक सुगंध बिखेरते पुष्प और प्रकाश फैलाते तारे की तरह सहज ही स्वयं स्फूर्त भाव से परोपकार करने लगते हैं। हाथों को, कानों को और आंखों को ट्रेनिंग देनी है। अकंप हाथ, सत्य श्रवण, अच्छाई देखना। वक्त की आवश्यकता को न टाले या बाद में करके उस काम से न भागे। यदि किसी को फोन करके कुछ सूचित करना है तो उसी वक्त करें, चाहे उस वक्त आपको कितनी भी असुविधा महसूस हो, असुरक्षित लगे या मन को पसंद न आने वाला काम लगे, फिर भी करके देखें, वरना टालते रहने की यही छोटी छोटी बातें मिलकर आगे बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। जीवन में आपने क्या हासिल किया और क्या खोया, यह सोचना है। अगर इंसान होश में आकर नए कर्म करने लगे तो वह होश ही उसके सभी संस्कार तोड़ देगा। इंसान का होश में आना ही महत्वपूर्ण कर्म है। जो भी कार्य करने का निर्णय लिया उसे पूरा करना है। प्रार्थना ऐसा कर्म है जो हमें कर्म के ऊपर जो कानून है उसकी ओर ले जाता है। प्रार्थना में कृपा प्राप्त करने की शक्ति है, इसलिए प्रार्थना करने का कर्म करें। आज किसी की भी निंदा नहीं करनी है, केवल अच्छा बोलना है। किसी भी कार्य को लिखकर करने की तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है, जो काम को टालने या भूलने की आदत को तोड़ने में पूरी तरह उपयोगी है। स्वास्थ्य पर काम करना, व्यायाम, सेहत, साहित्य पठन करना है। रो धोकर काम करने की पुरानी आदतें तोड़े और हंसते हंसते काम करने की नई आदतें डाले। जो कर हंसकर हर घटना को पूर्णता से स्वीकार करें। हर फल, फिर चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, दोनों ईश्वर को समर्पित करने के बाद जो फल आएगा वह महाफल होगा। अनचाहे बोल, अतिरिक्त शब्द नहीं बोलने हैं। कर्म जब स्वार्थ के शिकंजे से निकलकर लोक कल्याण का आभूषण पहनता है, तब वह कर्म सेवा का रूप धारण करता है और कर्म बंधन से इंसान की रक्षा होती है। ईश्वर को धन्यवाद देना है, सबके लिए प्रार्थना करनी है। सच्चे कर्म आकाश में खींची गई लकीर की तरह होते हैं, जो होते हुए भी नहीं होते हैं। आज दिन भर की घटनाओं में जो भी गलतियां हुई उसे आत्मविश्लेषण की डायरी में लिखना है। समझ प्राप्त करनी है। सुने सबकी, लेकिन निर्णय खुद लेना सीखें। दूसरों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सबकी सुनकर आप वही करें जो आपके हृदय से सही लगता है। आज काम और आराम में संतुलन बनाए रखना है। अगर आपने कुदरत से यह प्रार्थना की
है कि जो मेरा है वही मुझे सही दिशा और सही तरीके से मिले तो कुदरत की तरफ से आपको वैसा ही प्रतिसाद मिलेगा। आज कोई भी घटना में अनुमान बिल्कुल नहीं लगाना है, नए दृष्टिकोण से देखना है। आपके सामने वाले में गुण दिखते हैं या अवगुण। ईश्वर पर विश्वास भक्ति जगाने के काम आता है। ईश्वर की भक्ति अटूट विश्वास पैदा करने में मदद करती है। अविश्वासी हमेशा देने से घबराता है, अभाव की स्थिति में जीता है, इसलिए वह नफरत और द्वेष का तुरंत शिकार होता है। बेलगाम विचार दुख को आमंत्रित करते हैं, सत्य के विचार सुख को आवाज देते हैं। सत्वगुणी का आराम राम का आराम है। ऐसे लोग आराम में काम करना जानते हैं, इसलिए वे काम में राम का आनंद ले सकते हैं। क्या हर निर्णय विवेक से होता है? सच्चे प्रेम में जब आप अग्नि परीक्षा टेस्टिंग से नहीं घबराएंगे तो उच्च चेतना से प्यार कर पाएंगे। संयमित व नियमित आचार विचार संचार और व्यवहार योग्य आरोग्य की कुंजी है। क्या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? आपका शरीर ईश्वर की उच्चतम अभिव्यक्ति के लिए बना है। इसमें से रोग अहंकार लालच नफरत इत्यादि निकाल दें। ये विकार शरीर को मंदिर से खंडहर बना देंगे। क्या आप क्रोध करते हैं या हो जाता है? संयम से प्रत्येक रोग रोका जा सकता है और साधना से प्रत्येक मनोविकार को रोका जा सकता है। विश्वास के फूल की महक से रिश्तों की दुनिया को प्रेम में के रसायन से फूल पूरा कर दे। विश्वास के फूल की महक से रिश्तों की दुनिया को प्रेम के रसायन से पूरा भर दे। क्या आप किसी को क्षमा कर पाते हैं? जो लोग रिश्तों में झुकना ही नहीं जानते, वे कभी प्रेम आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्या आपको कभी आश्चर्य होता है? अहंकार अज्ञान की परछाई है। अज्ञान दूर होते ही परछाई विलीन हो जाती है और रिश्तों में नई रोशनी आ जाती है। प्रेम से भरे रिश्ते भरपूर आनंद का संकेत देते हैं। प्रेम से खाली रिश्ते डिब्बों की तरह खाली केवल बसते रहते हैं। विश्व में जब एक परिवार द्वारा आनंद की संभावना बढ़ेगी तो उसी तरंगे सारे ब्रह्मांड की हर तरफ पहुंचेगी। तब विश्व सचमुच सुंदर होगा। धर्मों के बीच बनी शीशे की दीवारें हिंसा को जन्म देती है। देशों के बीच बनी कांच की दीवारें युद्धों को जन्म देती है। इन दीवारों को आज ही तोड़े और उनके टूटने की आवाज सुने, फिर सारे विश्व को बनते हुए देखे। क्या आपको इस कृपा की याद आती है कि आपको मानव का जन्म मिला? जो स्वयं को माफ कर सकता है वो दूसरों को भी माफ कर सकता है। दूसरों की गलतियों पर हंसना तो आसान है, पर अब गलतियों को माफ करना भी सीखें। क्या आप खुद को अपने बारे में सच बता पाते हैं? यदि आप दुखी लोगों की मदद करना चाहते हैं तो कम से कम खुद दुखी न बने। क्या हर एक में ईश्वर दिखाई देता है? अगर हर पड़ोसी, हर मित्र, हर रिश्तेदार तथा विश्व का हर राष्ट्रपति अपने विचार बदलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे तो सभी रिश्ते और देशों से नफरत मिट सकती है। क्या आप ईश्वर के गुण ग्रहण कर रहे हैं? बेहोशी में बना
हर रिश्ता इंसान के जीवन में उतना ही काम कर सकता है जितना एक बेहोश चीज कर सकती है। क्या आप जीवन जी रहे हैं या जीवन बन रहे हैं? बिना मन की शुद्धता के यदि कोई शक्ति मिल जाए तो मन झुकने के बजाय अहंकारी हो जाता है। क्या हर घटना स्वीकार होती है? परिवार की नींव जब मिलजुल कर अनेक कंधों पर सवार होती है तब वह मजबूत बनती है। फिर बाहर का कोई भी दुश्मन उस नींव को हिला नहीं सकता। क्या माया के दलदल में कमल बनने की चाहत है? लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। लोग आपसे जो आप हैं व्यवहार करें। क्या मंदिर प्रार्थना स्थलों पर आपका मन अंदर जाता है? जो इंसान भाव वाणी विचार क्रिया में एक हो जाता है वह यह तय कर पाता है कि कोई भी काम छिपाकर नहीं करना चाहिए। क्या आपके विचार भाव वाणी और क्रिया एक ही दिशा में काम कर रहे हैं? जब आप चीजों को सही ढंग से सही जगह पर रखने की अच्छी आदत विकसित करेंगे तब आपके रिश्तों में भी सलीका आएगा। क्या ऐसा विचार आता है कि हम भी मीरा की तरह भक्त बने? आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए आपकी बातें सुनने में लोगों को कोई रुचि नहीं होती है। जिस काम में सभी का लाभ हो वे बातें सुनने में सभी को रुचि होती है। इसलिए अव्यक्तिगत जीवन जिए। एक बड़ी सफेद चादर पर यदि एक काला धब्बा हो तो हम सिर्फ काला धब्बा ही देखते हैं। इसलिए खुद को सर्वप्रथम चादर की सफेदी पर गौर करने का प्रशिक्षण दे। जीवन गिरकर संभलना नहीं बल्कि गिरना संभलना उठना, और वह भी खाली हाथ नहीं उठना बल्कि कुछ लेकर उठना जीवन है। जिसे संपूर्ण स्वास्थ्य से प्रेम है वह रोग से प्रेम नहीं करता बल्कि रिश्तों में जो भी चीजें रोग लाती हैं उन्हें वह मिटाता जाता है। इंसान जब प्रायश्चित करता है तब वह नया बनकर फिर से पवित्र जीना शुरू करता है। विश्व की हर बड़ी सफलता रिश्ते नाते तथा सहयोगियों के सहयोग से पाई जा सकती है। इंसान में विश्वास की शक्ति सुप्त अवस्था में है। आप उसे शक्ति को जगाने की जिम्मेदारी लें क्योंकि आप संकल्प शक्ति द्वारा जब चाहें तब उसे जगा सकते हैं। परिस्थिति से भविष्य नहीं बनता, भविष्य बनता है वर्तमान के निर्णयों से। क्या किसी एक कार्य में निरंतरता रहती है? सबके गुणों को ही देखना है और अपने जीवन में उतारना है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदकर कोई अच्छी सफलता नहीं पाता क्योंकि उस गड्ढे में वह पहले खुद गिरता है। अगर जिम्मेदारी लेने का डर आप में है तो आप जीवन भर गुलाम ही रहेंगे। जिम्मेदारी न लेकर सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आप अपनी आजादी गंवा देंगे। विश्व के कई आविष्कार इसलिए नहीं हुए क्योंकि लोगों के मन में लोग क्या कहेंगे यह डर था। इस डर की वजह से ही कई आविष्कार आज तक नहीं हुए जो हो सकते थे। लोगों के डर से अपने निर्णय न बदले। समस्या देने से पहले ही उसका समाधान हमारे जेब में डाल दिया गया है। आप सिर्फ विश्वास के साथ अपनी जेब में हाथ डालते तो आपको पता चलता कि समाधान आपके साथ है, आपके हाथ में ही है। हर चीज अपनी जगह पर रखनी है। बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए उतना ही बड़ा आत्मविश्वास इंसान तब निर्माण कर पाता है जब वह कुछ करके देखता है। विश्वास बढ़ाने के लिए इंतजार न करते रहें बल्कि तुरंत नए प्रयोग की शुरुआत करें। एक वक्त का खाना हमें उपवास करना है।
निर्णय लेते ही इंसान को बदलना पड़ता है और इंसान बदलाहट को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह निर्णय लेना टालता है। जिम्मेदारी लेते ही आप आजादी प्राप्त करते हैं। लोग आपको सहयोग देना शुरू कर देते हैं। इतने लोगों का सहयोग पाकर आप बड़े निर्णय और जिम्मेदारी उठाने के लिए आजाद होते हैं। आज क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। आजादी खोना अगर आपको बहुत बड़ी बात लगती है, सबसे बड़ा नुकसान लगता है, तो जिम्मेदारी न लेकर हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है। जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं सच्चे विश्वास को जगाने, प्रकट करने के लिए होती है। जिन लोगों का विश्वास प्रकट होता है उनके लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। जिस क्षेत्र में जो इंसान काम कर रहा है उसके लिए उस क्षेत्र की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। जब इंसान की पूर्ण समझ खुलती है तब वह पूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। सही जानकारी होने की वजह से सही निर्णय लिए जा सकते हैं। सही निर्णय का परिणाम पाकर विश्वास बढ़ता है, जिससे बड़ी जिम्मेदारियां लेने का निर्णय लिया जा सकता है। सोने को आग में जितना तपाया जाता है उतना ही सोना निखर जाता है। जीवन में जितनी ज्यादा तकलीफें आप सही दृष्टिकोण से देखते हैं उतनी ही ज्यादा उन्नति आप प्राप्त कर पाते हैं। यह बात सतत याद रहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर दुनिया में एक इंसान कोई कार्य कर सकता है तो वह कार्य मैं भी कर सकता हूँ। हर कार्य होश और विवेक से करना है। काम को अंजाम तक ले जाने के लिए वचन पर काम कायम रहना अनिवार्य है। ऐसे में अपने कार्य को पूरा करने में अपने शरीर, मन और बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करें। सब्र का फल मीठा होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय के साथ कई बातें खुद ब खुद सुलझ जाती है। बाद में पता चलता है कि उस वक्त बिना वजह इंसान ने अपनी शक्ति व्यर्थ गवाई। आज कपट नहीं करना है, हर बात को जैसा है वैसा ही बताना है। इंसान के विचार ही उसका आत्मविश्वास बताते हैं, उसके विश्वास की खबर देते हैं। आज पूरा दिन मंद स्वर में बात करनी है। विश्वास की तरंग वे चीजें आकर्षित करती हैं जो आप चाहते हैं। उस विश्वास से सभी सकारात्मक चीजें आपके जीवन में आने लगती है। मोह में हर दृश्य सांप है, मौन में हर दृश्य सीढ़ी है। मोह माया अज्ञान के अंधे न बने, ईश्वर के बंदे बने। जब मन मैला, जंग खाई हुई बुद्धि और शरीर अनुशासित न हो तब हर मौका धोखा है। शरीर व मन स्वस्थ हो यह बात हर एक मानता है, लेकिन इसके साथ रिश्तों, बुद्धि, पैसे, ज्ञान में भी स्वास्थ्य हो यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। इंसान जब संपूर्ण समझदार होता है तब उसका रिश्ता हर चीज से तुम और तुम का होता है, यानी वह हर चीज में ईश्वर का साक्षात्कार करता है। जीवन में आपने क्या हासिल किया और क्या खोया यह सोचना है। पुराने बेहोशी में जीने की इजाजत देता है। नया बेहोशी का दुश्मन है, नया सबका दोस्त है। यदि आप होश के प्रेमी हैं तो सदा नए प्रयोग, नए कार्य, नए ढंग से जीने का प्रयास करेंगे। जो भी कार्य करें उसे पूर्ण करें। हंसने के साथ समस्या छोटी हो जाती है और समाधान तुरंत दिखाई देता है। जब मन के परे की चीज से हम आसक्त होते हैं तब उससे भक्ति कहा जाता है। जब मन के क्षेत्र की चीज से हम लगाव होता है
तब उसे आसक्ति कहा जाता है। स्वास्थ्य पर काम करना है। माता पिता यदि बच्चों की गलतियां माफ नहीं कर पाए तो बच्चा अपराध बोध के साथ बड़ा होता है। बच्चे को अगर बिना शर्त प्रेम और समय दिया गया तो वह भी बड़ा होकर दूसरों को बिना शर्त प्रेम दे पाएगा। जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक वह आपसे सीख पाएगा। हर घटना को पूर्णता से स्वीकार करें। जिस चीज पर आपकी नजर होती है उसकी चोरी कभी नहीं होती, इसलिए अपने होश पर अपनी नजर रखें तो आप कभी बेहोश नहीं होंगे। जिस चीज पर आपकी नजर होती है उसकी चोरी कभी नहीं होती, इसलिए आप अपने होश पर अपनी नजर रखें तो आप कभी बेहोश नहीं होंगे। अनचाहे बोल अतिरिक्त शब्द नहीं बोलने हैं। कपट, अनुमान, अविश्वास से भरा हुआ इंसान कभी भी अपने जीवन में आनंद और आश्चर्य को आकर्षित नहीं कर पाता। किसी जगह हवा जब बंद हो जाती है तब बाहर की हवा को तूफान के रूप में आना पड़ता है। उसी तरह मन जब कपट, अनुमान, अविश्वास से खाली हो जाता है तब हमारे जीवन में आनंद और आश्चर्य का तूफान आता है। ईश्वर को धन्यवाद देना है, सबके लिए प्रार्थना करनी है। दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग रहने की कला सीखे। कमल के फूल और हर फूल से सीखे। अहंकार सदा अपने आप को बचाने के लिए अपनी भूलों का इल्जाम दूसरों पर डालना चाहता है, इसलिए अहंकार की सेवा न करे। जो कर्म तुम्हें तुमसे दूर ले जा रहा है वह पाप है। जो कर्म तुम्हें तुम्हारे करीब ला रहा है वह पुण्य है। आज कोई भी घटना में अनुमान नहीं लगाना है, नए दृष्टिकोण से देखना है। इंसान जब अपने आरोग्य का उपयोग जब दूसरे के लिए करता है तब उसे योग्य आरोग्य कहते हैं। समस्या को गलत जगह से सुलझाएंगे तो समस्या सुलझती नहीं है, और समस्या को सही जगह से सुलझाएंगे तो पता चलेगा समस्या थी ही नहीं। विचार यदि समस्या है तो विचारों के पीछे ही समाधान तेज स्थान है। अज्ञान दूर करने का सबसे बड़ा कर्म है। ज्ञान दान दे लाने में निमित्त बनना सबसे बड़ी सेवा है। इंसान की सच्ची दौलत चेतना होश है। इस चेतना की चोरी माया के ठगों द्वारा कर ली जाती है, क्योंकि माया दुनिया की सबसे बड़ी ठगनी है। सकारात्मक विचार जीवन की सकारात्मकता पहलू दिखाता है। नकारात्मक विचार घटना का नकारात्मक पहलू दिखाता है। संभावना विचार दोनों से परे है। तुम्हारा हर काम पूजा बने, न कि तुम्हारी पूजा काम बने। रास्ते से गुजरती बिल्ली, आकाश में चमकती बिजली, नक्षत्रों के टोकने, पिल्लों के भौंकने से मत डरो। विश्वास करो तुम सब महान कार्य करने के लिए पैदा हुए हो। ईश्वर के प्रति आदर हो, डर नहीं। ध्यान मन के तूफान को शांत करने के लिए रामबाण औषधि है। सकारात्मक विचार आत्मविश्वास की जान है। सदा आशावादी विचार रखने वाले इंसान आत्मविश्वास के शिखर की तरह दिखाई देते हैं। यदि आप सामने दो तरह के काम हो जिसमें एक काम बोरिंग या कठिन हो तो उसे पहले करने की आदत डालें, क्योंकि आसान और रुचिपूर्ण काम आप वैसे भी कर ही लेंगे। जिस क्षण हमने आपको जाना, अपने अंदर की शक्तियां पहचानी, अपने विचारों को सही दिशा में लगाया, कुदरत ने दिए हुए वरदान का फायदा लिया, उस क्षण
से अंतिम सफलता हमारे बहुत नजदीक होती है। अखबार और टीवी से निरर्थक जानकारी लेकर समय व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि उस समय का सदुपयोग उचित स्थान पर करें। 9 रातों तक चाहे युद्ध हो जाए, वह संदेश है विजयादशमी दशहरे का। रात चाहे कितनी भी काली हो जाए, यह संकेत है सुबह होने का। इतिहास उन लोगों को माफ कर सकता है जिन्होंने गलत निर्णय लिए, लेकिन उन लोगों को माफ नहीं कर सकता जिन्होंने कभी निर्णय ही नहीं लिए। इसलिए निर्णय लेने का निर्णय आज ही लें। जिस तरह सोने को तपाने पर वह कुंदन बनता है, उसी तरह बिना बहाने के कोई भी कार्य पूर्ण करके ही खत्म करना, वह हमें कुंदन बनाता है। हमारे जीवन पर हमारे निर्णयों का असर होता है। हम अगर आज कोई सही निर्णय लेते हैं तो हमें भविष्य में उसका सुखद परिणाम दिखाई देगा। सीमित सोच की वजह से इंसान कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाता। शुरुआत करने के बाद उसे पता चलता है कार्य उतना कठिन नहीं था जितना उसने सोचा था। कठिनाइयों को पार करने की योग्यता इंसान में पहले से ही दी गई है। क्या हर घटना का स्वीकार होती है? जब भी आपको विचार आए कि यह काम मैं नहीं कर सकता, तो वहां रुके और उस विचार को बदले कि यह काम मैं कैसे कर सकता हूँ। इससे आपकी बुद्धि आपके लिए नए रास्ते खोलेगी और आप उच्चतम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह काम मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर वर्तमान भक्ति युक्त है तो भविष्य भक्ति युक्त बनेगा। अगर भक्ति से भविष्य बनेगा तो वह आपकी भाग्य की लकीरों के हिसाब से नहीं बनेगा, वह भविष्य मुक्त भविष्य होगा। कुदरत में दिया जाता है, फिर लिया जाता है। जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं वह दूसरों को प्राप्त करने में मदद करें। जो भाग्य से मुक्त वह भाग्यशाली, जो कर्म से मुक्त वह निरहंकारी, जो मुक्ति से मुक्त वह तेज संसारी। विध्वंसक काम के लिए प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, रचनात्मक काम के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। जीवन का हर छोटा कार्य सफलता की तरफ उठा हुआ छोटा कदम होता है। इसलिए अपने छोटे छोटे कार्यों को अरुचि से न देखें, अपनी हर क्रिया में रुचि लाएं। अपने हर कर्म का मेल अपने लक्ष्य के साथ बैठा लें। महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने साल जिए, महत्व इस बात का है आप क्या बनकर जिए। आज सही जगह पर खर्च करना है और जरूरत है कि चाहत यह सोचकर खर्च करना है। जिस बात पर आप यकीन रखते हैं उस बात के सबूत आपको मिलते हैं। अगर आपको यकीन है कि लोग अच्छे हैं तो इसके सबूत आपको रोज मिलेंगे। हम हमेशा पुरानी घटनाओं को याद करते हैं जिससे अपराध बोध गिल्ट बढ़ता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को माफ और स्वीकार करना सीखें ताकि आजादी मिले। सुरक्षा असुरक्षा, सुविधा असुविधा, लाभ और लक्ष्य में चुनाव करते वक्त इंसान हमेशा सुविधा, सुरक्षा और लाभ को ही चुनता है। इंसान को चाहिए कि वह पहले लक्ष्य को चुने, फिर ही सुरक्षा, सुविधा, लाभ की सोचे। क्या सुख और दुख दोनों में ही प्रार्थना होती है? हर एक शरीर द्वारा भिन्न भिन्न किरदार निभाए जा रहे हैं ताकि संसार का नाटक आसानी से चल सके। इंसान का लक्ष्य है इस नाटक के द्वारा अपने आप को जानना और नाटक में न अटकना। अपनी लिखावट सुधारने का उच्चतम तरीका है स्वयं को सुधारें। डरा हुआ इंसान सिकुड़कर लिखता है और खुला हुआ इंसान खुलकर लिखता है।
कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वह किसे दी जा रही है उसी से वह चीज अच्छी या बुरी सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ, बावर्ची के हाथ में दिया गया चाकू वरदान साबित होता है, पागल के हाथ में दिया गया चाकू अभिशाप बन जाता है। सत्य से प्रेम करने वाले ज्यादा समय वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि भूत झूठ है, भविष्य कल्पना है। जब खुशी और सफलता आती है तो इंसान को लगता है कि वह अस्थायी है। सफलता व खुशी पर हमेशा हमें शंका आती है। शंका पर शंका करें, सफलता पर शंका न करें। सफल इंसान सफलता पाने पर रुक नहीं जाता, वह सदा आगे की संभावना पर कार्य करता है। इससे दो लाभ मिलते हैं। पहला, नई संभावना, नई सफलता का दर्शन मिलता है। दूसरा, पीछे फिसलने का खतरा टल जाता है। समस्या को विलीन करने की कला सीखने में आपका काम नहीं, व्यायाम होगा। यह व्यायाम आपको कमजोर नहीं, तंदुरुस्त बनाएगा। सच्ची मित्रता निभानी है तो अपने मित्र को आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। उन्हें अच्छी पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा दे। दोस्ती का वास्ता देकर उन्हें महान हस्तियों की आत्मकथाएं सुनने व पढ़ने की आज्ञा दे। जब हमारा लक्ष्य हमारे जीवन का विमान चलाता है, तब सफलता का शिखर आसानी से हमें प्राप्त होता है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना। बिना मन जीते पैसा पाकर भी आप सुखी नहीं रह सकते। बेलगाम मन दुख को आमंत्रित करता है, सुमन सुख को आवाज देता है। ईश्वर के कार्य करने का संकेत क्या है? यह जीवन है, यह तुम हो, ये नियम है। ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आपके लिए कार्य करेगी। कोई इंसान हीरे पाकर भी भीख मांगता रहे तो हीरे मिले न मिले एक बराबर है। कोई घटना सुखद या दुखद नहीं होती। घटना के बाद मन आकर तुलना करता है, वही उसे दुखद या सुखद बनाता है। दुखद का जब अस्वीकार किया जाता है तब वो दुख 10 गुना बढ़ जाता है। अस्वीकार ही दुख है, स्वीकार है सुख। जब जिस चीज के लिए इंसान तैयार हो जाता है तब वह चीज खुद चलकर उसके जीवन में आती है। विश्व को वे ही लोग मार्गदर्शन दे सकते हैं जो तेजस्तान हृदय से मार्गदर्शन पाते हैं। विवेक और हृदय का समांतर समतल व उचित उपयोग करें। दिमाग से सोचें, दिल से महसूस करें। जोश और होश, ताकत और बुद्धि हमेशा साथ में रखें। इस तरह मोह और माया से आप हमेशा मुक्त रहेंगे। दान देकर यदि तुम्हें अच्छा लगे तब समझना कि तुम सही भावना से दान किया। मजबूरी व कर्तव्य समझकर किया गया दान आनंद नहीं देता। सफलता का नियम वह देखो जो सब देख रहे हैं, लेकिन उस चीज के बारे में वह सोचो जो कोई भी नहीं सोच रहा है। यदि आपको सोचना नहीं आता तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो नया, ताजा, तेज सोचते हैं। आज कपट नहीं, हर बात को जैसा है वैसा ही बताना है। विश्व को आज नए विचार की आवश्यकता है। नए विचार विश्व की नई संभावना खोल सकते हैं। नई संभावनाओं में सुख, शांति और संतोष भरा हुआ है। जिस काम को स्वीकार नहीं कर सकते उसे देखने का नजरिया बदले। जिस चीज के लिए आप योग्य बनते हैं वह चीज आपके पास आ जाती है। जिस चीज के लिए आप पात्रता नहीं रखते वह चीज रुकी रहती है। इसलिए अपनी पात्रता, योग्यता और काबिलियत निरंतर अभ्यास द्वारा बढ़ाएं। जब भी आपका जन्मदिन आए तब उस दिन का उपयोग अपनी पुरानी बीती जिंदगी पर प्रकाश डालने के लिए करें। क्या खोया क्या पाया यह मनन करें।
लापरवाही से पैसे खर्च करना जहाज में बने छोटे छेद के बराबर है जो जहाज को डुबो सकता है। आज का दिन यदि आप घूम कर, लेट कर, खोकर हैं तो आप न सिर्फ एक सुनहरा मौका खो रहे हैं बल्कि अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कल भी आप यही करेंगे। जीवन में आपने क्या हासिल किया और क्या खोया यह सोचना है। लीलाधर की लीला समझनी है तो रामायण को अनुभव के स्तर से पढ़े। केवल मनोरंजन के लिए कहानी जाननी है तो हर गांव में खेली जाने वाली रामलीला देखे। लालची इंसान लोगों से मिलने वाली सुविधाओं, धन और पद से मोह रखता है। मोहताज बनकर जीता और मरता है। आज किसी की भी निंदा नहीं करनी है, केवल अच्छा बोलना है। समस्या कभी अकेले नहीं आती, समस्या के साथ जो आता है वह विकास का कारण बनता है। कम सुविधाओं में आनंदित रह पाना सच्चा विकास है। शरीर, मन, बुद्धि की पूर्ण संभावना खोलने को विकास कहा जाता है। इन तीनों से परे छिपे चैतन्य को उजागर करने को सच्चा। शरीर, मन, बुद्धि की पूर्ण संभावना खुलने को विकास कहा गया है और इन तीनों से परे छिपे चैतन्य को उजागर करने को सच्चा विकास कहा गया है। प्रभावशाली लीडर अच्छा वाचनकर्ता, अच्छा वक्ता, अच्छा श्रोता तथा समस्याओं को जल्दी सुलझाने वाला होता है। सच्चा लीडर वह बताता नहीं, करके दिखाता है। सच्चा लीडर जानता है कि उसका प्रभाव पद, ताकत, पैसा, समय की वजह से नहीं बल्कि उसके गुणों की वजह से है। वर्तमान में जीवन जी सकते हैं या जीवन के बारे में सोच सकते हैं, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए सोचो नहीं, जियो। लापरवाही प्लस आलस्य प्लस बुरी आदतें माइनस समझ की कमी धन की इक्वल टू धन की समस्या। धन से संबंधित अहम बात यह है कि धन रास्ता है, मंजिल नहीं। सुस्ती और अवसर अंधेरे और रोशनी की तरह साथ रहते हैं, यानी सुस्ती आते ही अवसर भाग जाता है। जो आपको जगा सके, आपको पूर्ण बना सके, आपको आपका मार्गदर्शन करवा सके, वह है आपका सच्चा मित्र। पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो जो आपसे आगे है उससे दोस्ती करें, क्योंकि वह आपको ऊपर खींच सकता है। सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य सोचो, सत्य फैलाओ, सत्य बन जाओ। परछाइयों से यदि मन डरता है तो यह ज्ञान रहे कि नजदीक कहीं रोशनी है, इसलिए परछाई बन रही है। बिना रोशनी के परछाई नहीं बनती, रोशनी की वजह से परछाई बनती है। इसलिए परछाइयों से न डरे, अपना ध्यान सदा रोशनी पर रखें। जीवन में लक्ष्य आते ही न सिर्फ आपका भविष्य बदलेगा बल्कि आपका वर्तमान भी बदलेगा। वर्तमान में हो रहे सारे कार्य नए अंदाज और उत्साह से होने लगेंगे। विकास करते करते दुश्मनों, अवगुणों से मुक्ति मिलती है और दोस्तों गुणों में बढ़ोतरी होती है तथा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्या हम किसी को क्षमा कर पाते हैं? नकारात्मक विचार रखने वाले की ओर नकारात्मक शक्ति आकर्षित होती है, सकारात्मक विचार रखने वाले की ओर सकारात्मक शक्ति आकर्षित होती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। आप किस तरह की सफलता में यकीन रखते हैं? एक जो आपने निश्चित की है, दूसरे जो लोगों ने निश्चित की है, या तीसरी जो ईश्वर ने आपके लिए निश्चित की है? जो समस्या हमें मार ही नहीं डालती, वह हमें और भी मजबूत
करती है। बाहर की परिस्थिति देखकर अगर आप नहीं हिलते तो समस्या हिल जाती है। हमने जो कल सोचा वह हम आज हैं, और हम जो आज सोच रहे हैं वह हम कल बनेंगे। इसलिए आज की सोच भय और चिंता से मुक्त हो। सुस्ती के कारण इंसान वह कभी नहीं कर पाता जो वह कर सकता है, जिससे हमारे अंदर की सभी शक्तियां सोई हुई रह जाती हैं। एक हंसता हुआ इंसान जितना कार्य कर सकता है उतना कार्य 100 रोते हुए लोग नहीं कर सकते। भाग्यशाली वह है जिसे स्वयं का आनंद लेना आ गया, जो यह जान गया कि हम अपने होने की वजह से आनंदित हो सकते हैं। कुदरत को तुम जो दोगे वह तुम्हें वापस लौट कर मिलेगा। कुदरत को जो तुम दोगे वह कई गुना बढ़कर मिलेगा। कुदरत को तुम जो दोगे वह तुम्हें सही समय पर मिलेगा। इसलिए कुदरत को वह दो जो तुम्हारा उच्चतम बीज है। यह बीज गुण, बल, समय, पैसा, कला, ज्ञान हो सकता है। सभी को अपने गुण, बल, ताकत, धन और समझ से मदद करो। क्या आप ईश्वर के गुणों को ग्रहण कर रहे हैं? इंसान का हर गलत कदम उसे खाई में ले जाता है और हर सही कदम उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। शिखर पर पहुंचने पर होती है असली उड़ान। भाग्यशाली वह है जिसे इंसान का जन्म मिला। भाग्यशाली वह है जिसे सत्य की ओर इशारा करने वाला गुरु मिला। भाग्यशाली वह है जो ये सत्य का इशारा समझ गया। कर्म और भाग्य दोनों एक हैं, जैसे लकड़ी और कोयला। लकड़ी जलने के बाद कोयला बनती है, कर्म होने के बाद भाग्य बनता है। लकड़ी से कोयला हरदम मिल सकता है, लेकिन कोयले से लकड़ी नहीं मिल सकती। इसलिए लकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर्म भाग्य से महान है। हर इंसान की दुनिया और उस दुनिया का ढांचा अलग अलग है। अपनी दुनिया के ढांचे के हिसाब से हर इंसान जो वह कर रहा है वह सही कर रहा है। इसलिए लोगों से व्यवहार करते वक्त हमें यह नहीं दिखना है कि सामने वाला कैसे गलत है, हमें यह देखना चाहिए कि सामने वाला कैसे सही है। डायरी लिखना आत्मविकास के लिए एक सुंदर आदत है। आगे आने वाले कार्य और चुनौतियों जो आप अपनी उन्नति बढ़ाने और बाधाओं को हटाने के लिए करेंगे, उन्हें डायरी में लिख लें। दूसरों की तरक्की पर खुश होना अपनी तरक्की का रास्ता खोलना है। यह कुदरत का कानून है। दूसरों के सुख में दुखी होना अपना सुख रोकने के बराबर है। आप किसी भी बड़े पद पर पहुंचे तब भी आपसे कोई आगे होगा। आप कितनी भी सुंदर व महंगी वस्तु खरीदे तब भी उससे बेहतर चीजें रहेगी। इसलिए तुलना के पागलपन के खेल में मत पड़िए। इस खेल का कोई अंत नहीं। कोई यदि सतत अपने आप को हर परिस्थितियों में देखना शुरू कर दे तो बहुत ही जल्द एक नया इंसान जागेगा। दर्द हो पर दर्द का दुख न हो, सुख हो पर सुख जाने का दुख न हो। दुख आता है आपको जगाने के लिए, न कि आपको दुखी करने के लिए। अगर आप दुखी होना न चाहें तो क्या कोई आपको दुखी कर सकता है? कामयाबी का अर्थ निर्णय लेकर उस पर कार्य कर के उपलब्धि हासिल करना, वह भी अपने असली आनंद में रहते हुए। गलत निर्णय लेने के डर से निर्णय न लेना गलत निर्णय है। यदि सोचकर निर्णय न लेने का निर्णय लिया तो यह भी निर्णय लेना है। जीवन का नियम आपके मानने या न मानने से काम नहीं करता। नियम सदा प्रकृति के अधीन है।
जीवन का नियम, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तब 10 दरवाजे खुल जाते हैं। हमें बंद दरवाजे पर नहीं, खुले दरवाजे पर नजर रखनी चाहिए। जीवन की असंख्य चिंताओं का संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वर ने इंसान को चिंता की रात में नींद का चांद दिया और आशा की किरण दी है। इसलिए आशावादी बने और चिंता मुक्त नींद लें। दिया जलाएं वहां जहां अंधेरा है। जब हृदय के अंधेरे को मिटाएंगे तब सच्ची दिवाली होगी। ईश्वर से हमने मदद मांगी तो हम भी अपनी मदद पाने के लिए ईश्वर की मदद करें। हेल्प गॉड टू हेल्प यू। जो कर हंस कर। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर प्रेरणा की शक्ति जगाइए। प्रेरणा की शक्ति से असंभव संभव होता है। प्रार्थना संसार की सबसे बड़ी वह शक्ति है जो इंसान को समस्या आने से पहले ही दे दी गई है। ईश्वर ही चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी प्रार्थना निकलती है तब होता है नमन और मिलती है अष्टमाया से मुक्ति। पीड़ा सहना सीखे। कहना आसान है पर सहना कठिन है, परंतु पीड़ा को स्वीकार करना बड़ा महत्वपूर्ण है। पीड़ा बिना मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियों तथा मानवीय गुणों का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए दुख का लाभ लेना सीखे। इंसान बिना दुख सीखने को राजी नहीं। सुख में सीखना बंद हो जाता है। इंसान बिना दुख सीखने को राजी नहीं, सुख में सीखना बंद हो जाता है। अच्छी पुस्तकें अच्छी मित्र बन सकती है यदि उनका चयन समझदारी से किया जाए। जिन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है वे कभी बोर नहीं होते, अकेले नहीं होते। रीडर्स आर लीडर्स। पैसे को हम इस्तेमाल करें, ना कि पैसा हमें इस्तेमाल करे। पैसा नहीं है यह समस्या नहीं है, यह सही सोच नहीं है, यह समस्या है। क्रोध में उग्र प्रतिसाद देना यानी दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। सभी ब्राह्मण ही पैदा होते हैं मगर बहुत थोड़े हैं जो ब्राह्मण होकर मरते हैं। ज्यादातर लोग मरते वक्त शूद्र होकर मरते हैं, शरीर को मैं मानकर मरते हैं, या फिर वैश्य पैसे में अटक कर, क्षत्रिय या लड़कर मरते हैं। ब्राह्मण बनना है तो जाने कि कौन मरता है। अपने बच्चे को अपने अनुभवों की बैसाखी न दे, उन्हें जीवन का ज्ञान दे। उन्हें खुद वह अनुभव लेने के लिए समय और क्षेत्र दे। उन्हें वस्तु न समझे बल्कि एक जीवित चैतन्य समझे जो हर प्राणी के अंदर है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सत्य के साथ जीना कायरता नहीं परम साहस है, जो सत्य की पहचान के बाद ही इंसान प्राप्त करता है। क्रोध की शुरुआत चाहे किसी भी बात से हो, मगर क्रोध का अंत हमेशा पश्चाताप व ग्लानि से होता है। क्रोध किया नहीं जाता हो जाता है, यह कहने वाले मूर्ख हैं। क्रोध किया जाता है, हो जाने को रोका जा सकता है। क्रोध किया जा सकता है, हो जाने को रोका जा सकता है। बदलाहट को नए साहस के साथ जिए। नया बदलाव शुरू में थोड़ा अटपटा अवश्य लगेगा, परंतु शीघ्र ही यह नया परिवर्तन एक नया विश्वास लाएगा। बुद्धि के दरबार में जब क्रोध सिंहासन पर बैठता है तब विवेक का वजीर भाग जाता है।
जब अंदर से अच्छा लगने लगे तब अच्छे कार्य की शुरुआत होती है। जब खाना खाने बैठे तब 2 मिनट आंखें बंद करके उन सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने लाएं। वह धन्यवाद दें जिन्होंने वह खाना आप तक पहुंचाया। जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। अगर हमारा शरीर मसालेदार, तीखे, जड़, ठंडे अन्न से भरा हुआ हो तो इस शरीर के अंदर का मन भी स्थूल, सुस्त व अशांत हो जाता है। अगर हमारा शरीर सात्विक, हल्के फुल्के अन्न से भरा हो तो इस शरीर के अंदर का मन चुस्त, तीक्ष्ण, एकाग्र व शांत हो जाता है। खाने को यदि ठीक ढंग से पचाना हो तो उसे चिंता के साथ कभी मत खाइए। अपनी इच्छाओं, चिंताओं को भोजन के वक्त दूर रखें। क्या आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है या मिला है जो आपको कहे कि वह खुश है और अपने होने की वजह से खुश है? अगर आपको नहीं मिला है तो दूसरों को मिलना चाहिए। आपको बनना है वह इंसान जो कहे मैं खुश हूँ, मैं अपने होने की वजह से खुश हूँ, अभी खुश हूँ, सदा खुश रहूंगा, मैं ही खुशी हूँ। वहाँ पर रोशनी है, वहाँ पर अंधेरा टिक नहीं सकता। जहाँ तेज जीवन है वहाँ मौत आ नहीं सकती। प्रार्थना का असर किसी भी क्षण हो सकता है। विकट से विकट परिस्थिति में भी प्रार्थना करना न भूले, चाहे प्रार्थना पूरी होने के कोई भी आसार नजर न आ रहे हो। हर गलती को गुरु बनाए, यानी हर गलती से कुछ सीखे। गुरु की हर आज्ञा को आकाशवाणी समझे। ऐसा करने से एक उच्च आदर्श चरित्र का निर्माण होगा। सच्चा गुरु वह है जो शिष्य के अंदर ऐसा बीज डाले जिसकी फसल ईश्वर खुद होता है। गुरु एक ही है, 1000 गुरु नहीं होते। शरीर कई हो सकते हैं मगर गुरु तत्व एक ही है। जो लोग सीधा, सहज, सरल जीवन जीना चाहते हैं वे यह बात गांठ बांध लें कि नेक चरित्र ही उनके जीवन की बुनियाद हो। सबल चरित्र व सत्य की समझ रखने वाले लक्षार्थी निर्णय लेने में कभी हिचकिचाते नहीं है। धन के साथ चिंता का अजीब रिश्ता है। धन न हो तो भी चिंता मोटी होती है और धन ज्यादा हो तो भी चिंता तंदुरुस्त होती है। इसलिए धन के साथ ध्यान को जोड़ना चाहिए। धन के साथ ध्यान को जोड़िए। चिंता इंसान को मारने के बाद जलाती है, एक साथ जलाती है, बिना पीड़ा दिए जलाती है। चिंता इंसान को मरने के पहले जलाती है, मरने के लिए जलाती है, धीरे धीरे जलाती है, पीड़ित करके जलाती है। चिंता का रिश्ता इंसान की चाहतों से ज्यादा है और जरूरतों से कम है। जरूरतें थोड़ी हैं, चाहते ज्यादा है। जरूरतों का चिंतन करे, चाहत को चिंता के साथ चले जाने दे। हर मुसीबत अभिशाप नहीं होती, समय के साथ वह आशीर्वाद सिद्ध होती है। जीवन में मिला वरदान वरदान बने, कभी भी अभिशाप न बने। जीवन में मिले अभिशाप को भी वरदान बनाने की कला सीखें। इस विश्व में कोई भी इंसान अक्लमंद होकर पैदा नहीं होता, इसलिए प्रशिक्षण द्वारा अक्लमंद होने में अक्लमंदी है। बुद्धि ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। बुद्धि से न सिर्फ पैसा बल्कि ज्ञान भी प्राप्त होता है।
बिना अनुशासन के इंसान कमाई हुई कामयाबी भी गंवा देता है। दूसरों की सेवा करने से अपना ही लाभ होता है, क्योंकि हम सभी आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। दूसरों का दुख मिटाकर दरअसल हम अपना दुख मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। असफलता से डरना अज्ञान है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करते ही आप जान जाएंगे कि असफलता के गर्भ से सफलता का जन्म होता है। हर समस्या में एक उपहार होता है। अहंकार की सेवा ही इंसान के पतन का पहला कदम था। सत्य की सेवा पहला कदम है इंसान के उत्थान का। प्रार्थना के शब्द शीतल जल की तरह सारे शरीर के तपन को ठंडा करते हैं। प्रार्थना करते ही इंसान शांति को अपने अंदर प्रवेश करने देता है। इस तरह की शांति पूरे जीवन व शरीर में फैलकर दुख का भंजन कर देती है। हर तेज संसारी एक ही मूर्त बच्चा पैदा करे, उसे इतना प्यार दे, इतनी समझ दे, ताकि वह मूर्त बड़ी होकर विश्व में दिव्य क्रांति कर पाए। यदि पहाड़ों को हिलाना चाहते हो तो पहले पत्थरों को हिलाने का अभ्यास करें। अच्छा बनना महत्वपूर्ण है, अच्छा दिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा दिखना मन की चाहत है, अच्छा बनना ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर के सामने हर दिन सुबह अपनी सफलताओं, अपने रिश्तेदार, अपने दुख एक साथ रख दें। फिर जब भी दुख आए तब समझें कि ईश्वर ने आपको एक दुख वापस लौटाया है। अब आप उस दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। जब तक आपको अपनी आलोचना बुरी और दूसरों की निंदा अच्छी लगती है, तब तक आप प्रशंसा के योग्य नहीं। खुशी के विचार लाने की आदत अति मूल्यवान आदत है। यह आदत आपको शक्तिशाली चुंबक बनाती है, जो विश्व की हर वह चीज आपकी तरफ आकर्षित करती है जो आपको उच्च लक्ष्य पाने की जरूरी है। इंसान के अंदर ऐसी चीज है जो स्थिर है। यदि वह उसके चारों तरफ केंद्रित हो जाए तो वहाँ जो आनंद है वह उसे हर समय मिल सकता है, जितना चाहे मिल सकता है। हर जीव जंतु के अंदर आनंद है, लेकिन केवल इंसान को ही वह आनंद हर समय मिल सकता है, जितना चाहे मिल सकता है। आनंद आए तो कहना यह तो आना ही था, दुख जाए तो कहना यह तो जाने के लिए आया था। आनंदित इंसान दूसरों को दुखी नहीं देख सकता, दुखी इंसान ही दूसरों को दुख दे सकता है। इसलिए पहले असली आनंद प्राप्त करें, फिर क्रोध, नफरत, अहंकार, लालच, डर अपने आप निकल जाएंगे। यह असली आनंद कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। इंसान पहले कुछ आदतें को बनाता है, बाद में वे आदतें इंसान को बनाती है। एक गलती करने से सदा बचे, जो है सबको अपना दुखड़ा बताते फिरना। लोगों के पूछने पर उन्हें यही कहें कि अभी मैं ठीक हो रहा हूँ। इंसान का शरीर चाहे मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो या लंबा हो, लेकिन उसके अंदर क्या भरा हुआ है, नकारात्मक विचारों का जहर या सकारात्मक विचारों का अमृत, यही जहर या अमृत इंसान को सुख या दुखों को आमंत्रित करेगा। आपकी नजर दूसरों की दौलत या शरीर पर न हो, आपकी नजर दूसरों के ज्ञान पर हो। हर इंसान ज्ञान रखता है, वह आपको कुछ नया सिखाएगा। हर एक
से सीखने की प्रेरणा आपको मिले। आपकी नजर अगर सदा ज्ञान पर है तो आपके पास जीवन की हर वह चीज होगी जो एक सफल जीवन में होती है। पृथ्वी कभी भी आत्म साक्षात्कारी लोगों से खाली नहीं रही। वह चल ही इसलिए रही है क्योंकि ऐसे लोग हैं। सभी आत्म साक्षात्कारी हैं। कुछ लोग यह जानते हैं, कुछ नहीं। आईना दूसरों का सत्य बताता है मगर स्वयं अपनी पीठ नहीं जानता। इंसान भी स्वयं को छोड़कर सब कुछ जानने में लगा हुआ है। हर रात सोते वक्त आत्मनिरीक्षण करें। पूरे दिन में क्या क्या किया उसे एक बार देख लें। अपना इम्तिहान ले। इंसान को क्या करना चाहिए और इंसान क्या करना चाहता है, इन दो बातों में हमेशा संघर्ष रहता है। ईमानदारी है वह दवा जिससे यह संघर्ष मिटता है। अपने आप को ईमानदारी से बताएं कि क्या आप सचमुच दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह चिंता छोड़ ईमानदारी से यह देखिए कि आप अपने बारे में क्या विचार रखते हैं। अपनी पूछताछ हर दिन ईमानदारी से हो कि क्या आज का दिन मैंने दूसरों के अवगुण देखने, चुगली करने, काम को टालने, लोगों का ध्यान पाने, नफरत करने, बदला लेने, मन को खुश करने में बिताया, या आज का दिन मैंने दूसरों के गुण देखने, काम पूर्ण करने, अपने विकास, दूसरों की सेवा में बिताया। किसी भी मुकाम पर, कितने भी बड़े शिखर पर आप पहुंच जाएं, फिर भी सीखना बंद न करें, क्योंकि यही आदत नई संभावनाएं खोलेगी। सब कुछ ईश्वर को समर्पित करो, यह हर एक जानता है, मगर कैसे करे यह बहुत कम लोग जानते हैं। ईश्वर का नाम लेने से मोक्ष मिलेगा, यह हर एक जानता है, मगर ईश्वर का नाम क्या है यह बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं पहले उन्हें जानो। जो जानते हैं पहले उन्हें जानो। सभी समझते हैं कि ईश्वर ने इंसान को बनाया और सभी इसी मान्यता में जीते हैं, लेकिन यह सत्य समझना बहुत कठिन है कि ईश्वर ने इंसान नहीं बल्कि ईश्वर इंसान बना। ईश्वर ने इंसान नहीं बनाया बल्कि ईश्वर इंसान बना। हमारे अंदर ईश्वर है या बाहर कहीं आसमान में है, हमारे अंदर ईश्वर नहीं है बल्कि हम ईश्वर के अंदर हैं। वैसे ही जैसे मछली समुद्र के अंदर है, उसके अंदर नफरत है, उससे किसी और दुश्मन की आवश्यकता ही नहीं। दुखी होने के लिए अकेली नफरत ही काफी है। नफरत को समझ की मसाल से भस्म करें। अपने चारों ओर लोगों की खुशियों को देखें, उनकी खुशियों को महसूस करें। इस भाव के प्रभाव से आपके जीवन में भी खुशी आएगी। खुश होने के लिए कैलेंडर में दी गई तारीखों का या किसी भी सुखद घटनाओं के होने का इंतजार न करें। खुश रहना शुरू कर दें। ऐसा अभिनय करें कि लोगों को लगे तुम असली जिंदगी जी रहे हो, या ऐसी जिंदगी जिए कि जीना अभिनय लगे। यह आपको तय करना है। कल्पना करो कि कल्पना सहारा बने, न कि गले का फंदा। सेक्सुअली की कल्पना में एडिसन की समझ जोड़ दें। सेक्सुअली की
कल्पना में एडिसन की समझ जोड़ दें। अनुभव को कल्पना में आने की कोशिश में विश्व के सारे धर्म मजहब बने, लेकिन ईश्वर अनुभव है, न कि कल्पना। इंसान अपने बारे में जैसा सोचता है, जैसी कल्पना करता है, वैसा बन जाता है। हमारी कल्पना यदि बेलगाम है तो मानसिक तकलीफ का कारण है, यदि कल्पना अनुशासित है तो विकास की सीढ़ी है। जिसके पास हुनर अथवा कोई कला है, उसे अकारण किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं होती है। मालिक नौकरी से तो हमें निकाल सकता है, लेकिन हमें हमारे हुनर और विद्या से अलग नहीं कर सकता। क्या हंस से कोई पानी से दूध को अलग करने की कला छीन सकता है? बाहरी सुखों से मिलने वाले नकली आनंद ही इंसान के दुख के असली कारण है। इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए यह समझ रहे कि पृथ्वी घर नहीं, न घर नगर है। पुराना काम करते वक्त बेहोश रहना आसान है, इसलिए मन पुराना दोहराता है। नया काम नहीं होता, इसलिए नए काम पर कड़ी मेहनत करें। कंप्लीट, डोंट कंप्लेन। वादा पूरा करें, वाद विवाद नहीं। मैं काम करता हूँ, यह विचार परेशानी उत्पन्न करता है। पहले जाने कि काम कैसे होते हैं, तब काम आपके लिए बंधन नहीं बनेंगे, उल्टा मोक्ष का कारण बनेंगे। जो कार्य लोगों के हित में हो मगर लोग करने से डर लगता हो, तो उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हुए कर डाले। यह कार्य हमें खुद करना होगा। मार्गदर्शक सिर्फ हौसला, प्रेरणा और ज्ञान देगा। कार्य तो हमें स्वयं करना होगा। दुख के कारणों की समझ ही दुख का इलाज है। दुख दर्शन से पिछली गलतियों का असर जो आपकी आज की जिंदगी अपराध बोध की वजह से हो रहा है, वह दूर हो जाएगा तथा आने वाली जिंदगी के बोझ जिससे आप अब लेकर घूम रहे हैं, वे हट जाएंगे। गुरु की आज्ञा को अपने माथे पर ऐसे ही धारण करें जैसे हाथी के सिर पर महावत का अंकुश। जीसस ने कहा, जिनके पास है उन्हें और दिया जाए, जिनके पास नहीं है उनसे छीन लिया जाए। जिनके पास ज्ञान है उन्हें ज्यादा ज्ञान मिलता है, जिनके पास ज्ञान नहीं है वे अहंकारवश अज्ञानी बने रहे हैं। दूसरों के लिए गड्ढा खोदकर कोई सच्ची सफलता नहीं पाता, क्योंकि उसे उस गड्ढे में पहले वह खुद गिरता है। हर दिन अपने आप को कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं सदा समता में रहता हूँ, मैं निडर और साहसी हूँ, मैं हर कार्य कर सकता हूँ, मेरे जीवन में अच्छे लोग आ रहे हैं, मेरी सत्य की पहचान बढ़ रही है। हर दिन हर तरीके से मेरा मन और शरीर बेहतर होता जा रहा है। ईश्वर की अनंत शक्ति मुझे हर दिशा में हर तरह से मार्गदर्शन दे रही है। ईश्वर का हल ढूंढना असली हल, परेशानी का हल ढूंढना असली हल नहीं है। असली हल यह है कि अपने जीवन में हल लाने के लिए हमें जगह, स्पेस तैयार करनी चाहिए। यह जगह हम तनाव रहित होकर तैयार कर सकते हैं। जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह दूसरों को प्राप्त करने में मदद करें। आजाद बनकर जीना यानी दूसरों को आनंद देकर आनंदित होना। नया साल सभी के लिए नया जीवन लाए, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है आगे चलकर वह साल यादगार बन जाए। हैप्पी थॉट्स। बिना मनन के हीरे भी कोयले होते हैं।
आप सामने वाले में गुण देखते हैं या अवगुण? क्या आप किसी एक से बेशर्त प्रेम करते हैं? क्या आपको कभी अंदर की आवाज सुनाई देती है? क्या आपका हर निर्णय विवेक से होता है? क्या मन तुम्हारे वश में है या तुम मन के वश में हो? क्या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? क्या आप क्रोध करते हो या हो जाता है? आप धन का इस्तेमाल कर रहे हैं या धन आपका? क्या आप किसी को क्षमा कर पाते हैं? क्या आपको कभी आश्चर्य होता है आपके विचार नकारात्मक है या सकारात्मक? क्या आपका तन और मन मंदिर बन रहा है? दिन भर में आप कितना समय वर्तमान में जी रहे हैं? क्या आपको इस कृपा की याद आती है कि मानव जन्म मिला है? क्या आप खुद को अपने बारे में सच बता पा रहे हैं? क्या आपको हर एक में ईश्वर दिखाई देता है? क्या आप ईश्वर के गुणों को ग्रहण कर रहे हैं? क्या आप जीवन जी रहे हैं या जीवन बन रहे हैं? क्या आपको हर घटना स्वीकार होती है? क्या माया के दलदल में कमल बनने की चाहत है? क्या मंदिर प्रार्थना स्थलों पर आपका मन अंदर होता है? क्या आपके विचार, भाव, वाणी और क्रिया एक ही दिशा में काम कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा विचार आता है कि हम भी मीरा की तरह भक्त बने, हमें मीरा जैसी भक्ति और प्रेम मिले? क्या आप अपने होने की वजह से खुश हैं या किसी कारण से खुश हैं? क्या हर कार्य ईश्वर का कार्य लगता है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपने दिन भर कितने झूठ बोले? क्या कभी ईश्वर से प्रार्थना करते समय ईश्वर ही मांगा है? क्या आपको यह ज्ञान है कि आप किस अज्ञान में हैं? क्या दुख और सुख दोनों में प्रार्थना होती है? हम कौन है, क्यों आए हैं? क्या यह सवाल आपको आते हैं? क्या किसी कार्य में निरंतरता होती है? सब गुण को ही देखना है और अपने जीवन में उतारना है। आज जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। अध्यात्म पर कुछ पढ़ना, सुनना और लिखना है। आज हर चीज अपनी जगह पर रखनी है। एक वक्त के खाने का उपवास रखना है। आज अव्यक्तिगत इम्पर्सनल सेवा का कार्य करना है जिसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आज क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। आज जहाँ जरूरत है वहाँ दान देना है। आनंद, प्रेम, समय, पैसा, अन्न, श्रम, सेवा, आइडिया का। वाणी या क्रिया से किसी को भी दुखी नहीं करना है। आज के दिन भूतकाल और भविष्यकाल के विचारों से अलग रहकर वर्तमान में रहना है। आज हर काम कम समय में खत्म करना है। आज जो भी व्यसन और बुरी आदतें हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना है। हर कार्य होश में और विवेक से करना है। आज पूरा दिन मंद स्वर में बात करनी है। आज कपट नहीं करना है। हर बात को जैसा है वैसा ही बताना है। आज नए और अनजान लोगों से बात करनी है। आज अनचाहा और ज्यादा खाना बिल्कुल नहीं खाना है। आज दिन भर आप अपने पर या बिना कारण मुस्कुराना है। आज मनोरंजन के लिए टीवी नहीं देखनी है। आज सिर्फ सीखने वाले प्रोग्राम ही देखना है। हाथों को, कानों को और आंखों को ट्रेनिंग देनी है। अकम हाथ, सत्य श्रवण, अच्छाई देखना। जीवन में आपने क्या हासिल किया और क्या खोया यह देखना है। जो भी कार्य करने का निर्णय लिया है उसे पूर्ण करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है, केवल अच्छा बोलना है। स्वास्थ्य पर काम करना है। व्यायाम, सेहत, साहित्य पठन करना है। हर घटना को पूर्णता से स्वीकार करना है। अनचाहे बोल, अतिरिक्त शब्द नहीं बोलने हैं। ईश्वर को धन्यवाद देना है। सबके लिए प्रार्थना करनी है। आज दिन भर की घटनाओं में क्या गलतियां हुई और हमने उससे क्या सीखा, यह अपना विश्लेषण डायरी करना है। काम और आराम में संतुलन रखना है। हैप्पी थॉट्स।